हमें इंसाफ चाहिए। कराची लवारिस है, आप लोग तो होते हुए लवारिस है, तो बेशक अपनी इनकम ना बढ़ाएं। आप लोग रोज लाशों उठाते हैं, रोज आना जब भी कोई मोबाइल हम खोलते हैं यही तरह के हादसे। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, आप लोग बताएं मुझे, अगर ये मुल्क सही चल रहा होता तो ये इतनी आवाम इकट्ठी नहीं होती यहाँ पर। लवारिस है बिल्कुल, तो आप लोग उतर के जाए ना, छोड़ दे हम लोगों को अकेला, हम अपने आप देखेंगे सब कुछ। यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। हम साथ चले तो जीतेंगे, जहन्नम करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे, करवा के रहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तलवार पे आज हम मौजूद और एक पुरअमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हूँ। कराची के नौजवान पिछले 18 दिन से रोडों पे निकले हुए सिर्फ इसलिए कि हमें हमारा हक दे दो। कराची के अंदर सिर्फ ऐज़ल के लिए लोग नहीं निकले हुए, सिर्फ मीर के लिए नहीं निकले हुए, सिर्फ वली के लिए नहीं निकले हुए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस शख्स के लिए निकले हुए जिसको दरिंदगी से इसी शहर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, उस केस को छुपाया जाता है, कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जाता है। हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि बात ये, आज मीर चले गया, आज वली चले गया, आज ऐज़ल बच्ची चली गई 18 महीने की, कल आपके हमारे साथ ये हालात वाक़ियात ना हो। तो इस शहर में तो लाक़ानूनियत का राज है। ये शहर चलता है, पूरा पाकिस्तान चलता है, मगर उसके बदले मिल क्या रहा है इस शहर को, वो सब आपके सामने। इतना बड़ा एहतजाज, बड़ा प्रोटेस्ट, मीडिया है, मीडिया तो गायब है ना। मीडिया तो असल बात ये उस जगहों पे जाती है जहाँ से पैसे मिलते हैं। मीडिया कभी भी उस जगह पे नहीं जाएगी जहाँ कराची की आवाज़ बुलंद हो रही है। मगर आहिस्ते आहिस्ते शऊर आ रहा है। 2-3 लोगों ने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और आज आप देखें एक रश लगा हुआ है, जम्मे का फील्ड लगा हुआ है। तो बात ये, कराची की यूथ अब जाग चुकी है। भारत में हुआ तो कॉकरोच जिंदा पार्टी थी, कॉकरोच नहीं है भाई, ये कराची की बादशाह पढ़ी लिखी आवाम है। लोग हैं ना, उनके लिए मसाले बन गए हैं। एक नया केस, एक नया रैपिस्ट, सजा किसी को नहीं मिल रही। हमारी टीम का मेन मौक़िफ़ सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि किसी एक रैपिस्ट को सरेआम ऐसी सजा दी जाए कि मजीद किसी की बेटी, किसी का बच्चा मजीद इस तरह की तकलीफ से ना गुजरे। सर हमारी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। बहुत हो गया सर, हम सरेआम यहाँ सूली पर लटकवाना चाहते हैं। और वो सर एक मनी रंगा बनवाया था मैंने ऐसे लोगों के लिए जो आवाज़ नहीं उठाते। हम मुर्दा कौम है, हम शैतान हैं, हम कातिल अवाम हैं, हम किसी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ घरों में बैठ के वीडियोस बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए। आज इनके लिए इंसाफ पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसे भी देता है। इस शहर की बात आती है, आप इसे गिनने भूल जाते हो। लोगों को मत सुनाइए, मत पकड़िए, क्या है मतलब, वहाँ नहीं होते काम, वहाँ नहीं होती चीजें। क्या ये मजाक चल रहा है? ये मुल्क मजाक है क्या? ये मुल्क पहले अच्छा नहीं था? दुनिया हमसे कर्जा लेके जाती थी, हमें दुनिया हमसे कर्जा लेके जाती थी, हमें कर्जा मांगना पड़ रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है? चाइना नहीं है, जापान नहीं है, दुनिया नहीं है। कब तक यूं ही डरते रहे, बेगुनाह बेपनाह मरते रहे, हर दिन घर में रहे? कब तक इस सड़कों से डरते रहे? कब तक इस सड़कों से बचते रहे? इंसानियत नहीं दिखती इन लोगों में मुझे, ये किस मुंह से फिरकों पे बटते रहे? हम सब एक है, आपस में भी बड़े मसले होते हैं, फिरके जात, बस करो यार, बस करो। कितना फिरका, कितना जात, क्या एक नहीं है? इंसान नहीं है, मरते रहते, जाहिल क्या हम पढ़े लिखे लोग हैं, एक है, एक रहेंगे और इंसाफ दे के रहेंगे ताकि आगे किसी के साथ ये ना हो। अगर ये होता रहेगा, हमारा भी मुल्क है यार, हम भी पाकिस्तानी है। मतलब ये मुल्क को मजाक था क्या? ये जिना का या अल्लामा इकबाल का ख्वाब नहीं था क्या? ये जिना मजाक था क्या?
हम पढ़े लिखे लोगों में आते, हमें काल आके खड़ा कर दिया, हमें इतना नीचा दिखा दिया जितना मैं नहीं सह सकता। मैं इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क को बढ़ाना चाहता हूँ। हमें एक रहना है, एक होके रहेंगे और इस जस्टिस, इस सेफ्टी के साथ ये जो लोगों के साथ बदतमीजी जहालत हो रही है इसको खत्म करना है। अगर नहीं होगा तो मैं सुकून की नींद नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे ऊपर जाके जवाब देना है, मैं चुप नहीं रह सकता। इस मुल्क का मुस्तकबिल हूँ, इस मुल्क का फ्यूचर हूँ, एंड आई एम हियर टू We want justice! 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 Listen. और ये कराची शहर यार, ये कराची शहर, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सिटी, एनी विलेज, पर क्या ये बताओ कराची नहीं पालता इस मुल्क को? कराची मजाक बनाया हुआ है, कराची पालता है इस मुल्क को, कराची का मजाक बनाया हुआ है। कराची डिजर्व करता है, पूरा मुल्क डिजर्व करता है, पाकिस्तान डिजर्व करता है कि हम बेहतर हो, हमारी इज्जत और जिल्लत दोनों रब के हाथ में। पर इज्जत ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब क्या हो रहा है? जस्टिस फॉर फैसल, जस्टिस फॉर मीर रजा, जस्टिस फॉर मुस्तफा आमिर, जस्टिस फॉर एवरीबॉडी जो कि यहाँ से चले गए। मुझे बड़ा दुख है और मैं चाहता हूँ कि कल को कोई भी हम में से ऐसा ना निकले जो इस सड़क पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब। जस्टिस फॉर वली, जस्टिस फॉर कोई मीर रजा से पहले हुआ है, उसका दरिंदा अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब तक उसको सजा नहीं मिली तो इन बेचारों को कैसे सजा मिलेगी? हर माँ की बददुआ इन लोगों को लगेगी बगैर तो कि जो इन लोगों ने मेरे बच्चे के साथ, दूसरे बच्चियों के साथ, और जो बच्चे को इन्होंने सरेआम मना बेवजह कत्ल किया। बस मैं ये दुआ मांगती हूँ कि इसको सजाए मौत तो सरेआम हो। जज के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोजाना हम लोग जब पेशी हो रही है हम लोग जा रहे हैं। अभी तक हमारे बच्चे को कोई सजा नहीं मिली, इसको इंसाफ नहीं मिला अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिला। तो जब इसको इंसाफ नहीं मिला तो उन बेचारों को कहाँ से मिलेगा? मैं यही दुआ मांगती हूँ कि दिन रात ये दुआ मांगती हूँ कि सरेआम फांसी दी जाए। इसको सरेआम फांसी दी जाएगी तो आगे कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा। आप लोगों के भी बच्चे हैं, हमारे बेटियाँ भी हैं। अब तो इतना खौफजदा हो गए कि घर से बाहर निकलना भी बच्चों का मुहाल हो गया। घर में कब तक हम लोग अपने बच्चों को बचा के रखें? क्योंकि एक बेटा मेरा था, 4 बेटियाँ थी मेरी। इंशाल्लाह जब तक हमारे बच्चे को एजल को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे जब तक हम लोग बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। और सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी दी जाए, हमारा यही मुताल्ला।